नमस्ते, मैं हूँ वसीम और आप देखते हैं NDKT। मिडल ईस्ट के बिसात पर एक और खतरनाक चाल चली गई है और इस बार धमाका हुआ है इराकी कुर्दिस्तान के पहाड़ पर। जब पूरी दुनिया की नज़रें इजराइल और ईरान के सीधे टकराव पर टिकी है, उसी वक्त ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने एक बेहद गुप्त लेकिन घातक ऑपरेशन को अंजाम दिया। ईरान ने 3 ऐसी मिसाइलें दागी जिनका लक्ष्य कोई खाई मैदान नहीं बल्कि वो खाने थे जहां अमेरिका की देखरेख में कुर्द लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। सवाल ये है कि आखिर ईरान ने अचानक कुर्दिस्तान के ठिकानों को ही क्यों चुना? क्या ये सिर्फ एक आतंकी ठिकाने पर हमला था या फिर वॉशिंगटन के लिए तेहरान का एक सीधा और कड़ा संदेश? सच तो ये है कि ये हमला उस प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है जो पर्दे के पीछे सालों से चल रहा है और अब ये जंग के मैदान में तब्दील भी हो चुका है। इस पूरी कहानी के पीछे गहरी रणनीति छिपी थी। खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका इन कुर्द लड़ाकों को ट्रेनिंग देकर ईरान के अंदर अस्थिरता पैदा करने की बड़ी साजिश रच रहा था। प्लान ये था कि जब ईरान इजराइल के साथ युद्ध में उलझा होगा, तब इन कुर्द लड़ाकों को ईरान की सीमाओं के अंदर घुसपैठ कराकर जमीनी जंग छेड़ दी जाएगी। अमेरिका चाहता था कि ईरान अपनी ही सीमाओं के भीतर इंटरनल सिक्योरिटी की समस्याओं में फंस जाए, लेकिन ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इस चाल को भांप लिया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक IRGC ने उन खास ठिकानों को चिन्हित किया जहां अमेरिका की साजिश पक रखी थी और फिर 3 सटीक मिसाइलें दागकर उन ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी सीमाओं के पास किसी भी हथियारबंद गिरोह को पनपने नहीं देगा, सीधी कीमत पर नहीं। खासतौर पर जब उनके देश में विदेशी ताकतों का हमला हो रहा हो और ऐसे खुफिया संगठनों को विदेशी ताकतों का समर्थन हासिल हो। इराकी कुर्दिस्तान में हुए इस मिसाइल हमले के बाद पूरे इलाके में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान का संघर्ष अपने चरम पर है। मिसाइलों के इस प्रहार ने साबित कर दिया है कि ईरान के पास सिर्फ डिफेंसिव मोड में रहने की मजबूरी नहीं है, बल्कि वो फ्रंट फुट पर आकर हमला करने की भी ताकत रखता है। वो पूरी तरह तैयार है। ईरान के सैन्य कार्रवाई से पड़ोसी देश भी सत्ते में है। तेहरान ने दुनिया को ये संदेश दिया है कि वो अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वो अमेरिका समर्थित लड़ाके हो या कोई और बाहरी हस्तक्षेप। ईरान अब बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इस हमले ने मिडल ईस्ट के तनाव को एक नए और खतरनाक लेवल पर पहुंचा दिया है, जहां अब एक छोटी सी चूक भी पूरे क्षेत्र को महायुद्ध की आग में झोंक सकती है। IRGC ने आधिकारिक बयान जारी कर इस हमले की पुष्टि की है और इसे अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम करार दिया है। ईरान का मानना है कि अमेरिका कुर्दों का इस्तेमाल करके ईरान के टुकड़े करने का प्लान बना रहा है, वहां की सरकार को कमजोर करने के सपने देख रहा है, जिसे कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। इस मिसाइल अटैक के जरिए ईरान ने उन सभी सशस्त्र समूहों को डरा दिया है जो उसकी सीमाओं के पास सक्रिय ही और कुछ प्लान कर रही। ये हमला उन ताकतों के लिए एक खुली चेतावनी है जो विदेशी मदद के दम पर ईरान को चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका इस चोट का बदला लेने के लिए कोई नया मोर्चा खड़ा कर देगा या फिर ईरान की इस आक्रामक रणनीति के आगे वॉशिंगटन को अपनी कुर्द नीति बदलनी पड़ेगी। मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में उठने वाला ये बारूदी धुआं फिलहाल तो शांत होता नजर नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या होगा? क्या जंग और भड़केगी? C9 कमेंट में जरूर बना।